और इनको ये सर से लेके मुकुट से लेके पाँव के पायल तक रियल सोने की ज्वेलरी पहनाई है हमारे स्पॉन्सर सेंको गोल्ड ज्वेलर्स ने। मैं उनको भी बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि हमारी माँ को इतना सुंदर उन्होंने सजा दिया। मैंने सोचा भी नहीं था, उससे भी ज़्यादा वो सुंदर लग रही है। और सारे जितने हमारे गणपति बप्पा, लक्ष्मी जी, सरस्वती, कार्तिक भगवान, सबको उन्होंने सजाया है। बाकी हमारी पूरी मेहनत है। आप देख सकते हैं कि पंडाल अभी तक पूरी तरह रेडी नहीं हुआ, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी सिर्फ ग्लिम्स ही बाहर रख देना। अभी तक पूरी एक्सक्लूसिव लुक कंप्लीट हुई नहीं है, बट ये हमने एक पैलेस बनाया है और ये ऊपर जो एलईडी है ये भी अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको प्रॉपर वो करने के लिए। सबको जितने लोग यहाँ पर अभी सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ, दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। और स्पेशल थैंक्स मैं देना चाहती हूँ असलम भाई को, अर्जुन को, अतुल सर को, जो यहाँ पे आए, अपना वक्त निकाले हमारे लिए, और हम सच में एकदम दिल से उनके शुक्रगुजार हैं। और बाकी मैं यहाँ पे जितने आपको दिख रहे हैं इस वक्त बैठे हुए हैं, ये सब ये दुर्गा पूजा फैमिली के एक पार्ट है, एक टीम है हम सब। वहाँ पे भी मेरी माँ खड़ी है, मेरी दोस्त खड़ी है, सब लोग हम ये एक परिवार है जो हमने मिलके ये तय किया था कि इस साल हम कुछ अलग करेंगे। दुर्गा पूजा तो आपने देखा होगा, बहुत बार देखा होगा, बहुत जगह पे देखी होगी, पर कैलकाटा वाली दुर्गा पूजा कैलकाटा के बाहर कभी हुई नहीं है। और मुझे ये बहुत दिनों से इच्छा थी मेरी कि मैं एज ए बंगाली आई टेक प्राइड इन इट कि मेरा जो बंगाल का जो आर्ट है वो फेमस है, वो वर्ल्ड फेमस है। सबको पता है कि बंगाल में आर्ट इज़ द मोस्ट, आई थिंक वी आर द मोस्ट ब्लेस्ड पीपल, क्योंकि वहाँ का जो आर्ट है वो स्पेशल है और हर कोई पूरे दुनिया से वहाँ पे वो आर्ट देखने ही जाते हैं। तो हम उस आर्ट का एक छोटा सा हमने कोशिश किया है कि उसका ही एक झलक आपको हम यहाँ मुंबई में दिखाएं। और हमने हमारी माता जो है दुर्गा माँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ लोग सोचे कि तो सिर्फ बंगाली कम्युनिटी तक ही सीमित रहे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये पूरे मुंबई भर के लिए है और इसीलिए हमने आमची मुंबई स्टाइल में हमारी मुंबई की रानी को रिवील किया है। आप देख सकते हैं वो काष्टा पहनी हुई है और हम सब ने भी काष्टा पहना है और हमने
वेल सबसे पहले तो थैंक यू आप सभी का, आप लोग आए और इस इवेंट को आप लोगों ने 4 चांद लगा दी, बिकॉज आप लोग ही हैं जो लोगों को बताएंगे कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं और हमारा इंटेंशन क्या था इस दुर्गा पूजा को कुछ डिफरेंट करने के लिए। बट उससे पहले मैं असलम भाई का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने आई थिंक डे 1 से हमारे साथ भी हैं, ग्राउंड से लेकर पोस्टर्स, बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने बस एक कॉल पे हमेशा रेडी रहते हैं। सो थैंक यू असलम भाई, थैंक यू सो मच। और असलम भाई से पहले मैं इनका शुक्रिया करना चाहता हूँ, बिकॉज आई थिंक हमने सिर्फ सोचा था कि हम कर पाएंगे या नहीं, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया था कि नहीं कर पाओगे, हाउ विल यू गाइस पुल आउट। इस देश का या जो इंसानियत का जो खराब करना चाहते हैं उनको जो है वो दुर्गा माँ ने अपने पैरों की तरह रखा है। तो इस देश के बारे में जो गलत सोचते हैं उनका भी यही हाल होगा, यही मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। मैं पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपने ये बहुत ही अच्छा काम किया। और मुझे इस बात की खुशी कि मैं इस छठ पूजा को ऑर्गेनाइज करता हूँ, क्रिसमस का ऑर्गेनाइज करता हूँ, दही हंडी और गणपति करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं माँ दुर्गा का ये आशीर्वाद देना शायद मेरे कार्यकाल में बचा हुआ था। वो पूजा जी ने जो है आगे बढ़ के इसमें भी कहीं ना कहीं मुझे इन्वॉल्व किया, तो मैं बहुत ही अपने आप को खुश किस्मती समझता हूँ कि एक अच्छा काम ऊपर वाले लेवल से लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन पूजा। मुझे लगता है कि कोई भी इनिशिएटिव जब आप सोचते हो तो एक सोच से ही शुरू होता है। जैसा कि कुणाल ने कहा कि तुम बहुत मायूस थी और पहले और इतने नेक काम के लिए वो भी, मतलब सोचो कि इतना अच्छा काम कर रही हो तुम, लाखों लोग आएंगे, दर्शन लेंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। कई बार हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बात करूँ तो कितनी सारी एक्ट्रेसेस जो हैं वो बंगाली है, कितने सारे फिल्म मेकर्स बंगाली है, एंड हमें कई बार इनवाइट किया जाता है कोलकाता वहाँ जाने के लिए दुर्गा पूजा के लिए। और मैं गया हूँ, मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं गया हूँ वहाँ पर। और इट इज़ रियली क्या बोलते हैं ना, जैसे हमारे घर पे गणपति पूजा होती है या जब हम लाल बाग का राजा जाते हैं तो कैसी एक फीलिंग आती है अंदर। तो जब मैं कोलकाता गया था मुझे बिल्कुल वैसी फीलिंग आई थी, यू फील डिवाइन। तो ये तुमने मुंबई में क्रिएट किया है और कई सारे जो मुंबईकर्स हैं वो ये दर्शन लेने ज़रूर आएंगे, ये मेरी आशा भी है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो लोग ज़रूर आएंगे। और मैं चाहता हूँ कि ये पूजा के लिए नहीं आ रहे हो, यानी पूजा के लिए आ रहे हो, इस पूजा के लिए नहीं आ रहे हो, लेकिन आप देवी माँ के लिए आ रहे हो, उनके आशीर्वाद के लिए आ रहे हो और वो सबसे ज़रूरी है। और इतना लार्जर एंड लाइफ चीज़ क्रिएट करना, मुंबई की रानी है हमारी दुर्गा माँ इस बार, और इतना बड़ा महल क्रिएट करना अपने बलबूते पे, सब कुछ ऑर्गेनाइज करना, ऑफ कोर्स वो सब तुमने किया और मीडिया के साथ के बिना वो पॉसिबल नहीं है। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी कि आप लोग यहाँ पर आए और आपकी जो है सहायता इसमें बहुत लगेगी। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कंग्रेचुलेशन वंस अगेन। और मैं चाहूँगा कि 8 तारीख से जो है यहाँ पर दर्शन शुरू होंगे इस पंडाल में, तो जितने भी लोग हैं आपको डिटेल्स तो पहुँची जाएंगी मीडिया के थ्रू। सो प्लीज़ आप आइएगा और इस दिव्य दर्शन को प्लीज़ आप मिस मत कीजिएगा। सो इसी के साथ कहूँगा माँ दुर्गा की थैंक यू। और सबसे हमारे फाउंडर्स हैं हमारे साथ, मेरे और कुणाल के साथ, और उसके अलावा हमारे यहाँ पे स्वागता, शिवानी, विकास दा। तो आप प्लीज़ ज़रूर आइएगा और जो है देवी माँ के दर्शन कीजिएगा और जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट यहाँ क्रिएट होगा वो अपने लाइफ में लेकर ज़रूर चलेगा। थैंक यू। एक थोड़ा सा एक लाइन और मुझे बोलना ही पड़ेगा क्योंकि उनके बिना ये पूजा हो नहीं पाती। ये मैंने सपना देखा था, पर जैसे कि मैंने कहा यहाँ सीढ़ी के उस ओर से इस ओर तक जितने लोग शामिल है, लेकिन कोशिश इन लोगों की रही है और ये छोटी चीज़ नहीं है। ये मैं देख रहा हूँ, मेरा सपना शुरू से रहा है, बहुत लोग कहते भी आए कि सर दुर्गा पूजा देखनी है तो आप कलकत्ता आइए, तो वहाँ तो जा नहीं पाए, कलकत्ता यहाँ आ गया। तो सच में ये मेरी मनोकामना थी कि मैं वहाँ का ये माहौल, ये फेस्टिव माहौल जो होता है पूरा 9 दिन का, ये देख पाऊँ।
तो यहाँ संभव हो पाएगा। और एक बात बता दूँ आपको, ये पूरा जो समारोह है, पूजा तो है ही, समारोह है, पूरा फेस्टिवल के दिन जो जिस तरह से वाइब्रेशंस होनी चाहिए वो आपको मिलेगी। और यहाँ पे जैसे कुणाल ने बताया कि पूरा कलकत्ता सिर्फ मूर्ति के जरिए आप नहीं देखेंगे, माँ की जरिए नहीं देखेंगे। यहाँ को जो माहौल मिलने वाला है आपको, कितने दिन, 6 दिन वो मिलेगा। वहाँ के खाने पीने की चीज़ें, मैं नाम नहीं बताऊँगा, वो सस्पेंस रहेगा, जिसके लिए अभी से मुँह में पानी आ रहा है। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, तो वो सारी चीज़ें खाने पीने से लेके और भी कुछ खरीदने का सामान जो आपको अच्छा लगता है कि कलकत्ता की चीज़ें वो आपको यहाँ संभव हो पाएगी, मिलेगी। ऑब्वियस है थोड़ा जेब खर्च होगा, लेकिन मज़ा आएगा। तो आप लोग ज़रूर आइए। और आप सब के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और धमाल मचाएँ। आमची माँ, दुर्गा माँ, मुंबई से रानी। धन्यवाद। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि पूजा, यू हैव, मतलब ये सिर्फ बंगाली लोगों के लिए नहीं है। ये पूजा ने, उसकी इच्छा ऐसी है कि जितने भी मुंबईकर हैं, जितने लोग आ सके वो ज़रूर आए। और उसके आने का कारण खास, हम मंदिर क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो वो जो पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होता है, जब हम अपने घर में भी मूर्ति रखते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होता है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ जब वो प्राण प्रतिष्ठा होगी, जब पूजा जाना नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। शाम को रोज बहुत सारे आर्टिस्ट आने वाले हैं, परफॉर्मेंस होने वाला है, दोपहर को भोग मिलने वाला है, शाम को आपको बहुत सारे टेस्टी खाने के स्टॉल मिलने वाले, किड्स जोन भी है हमारे पास बच्चों के लिए। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। प्लीज कम, हमने बहुत मेहनत की है। दिल से आप सभी को धन्यवाद आने के लिए। और आपके माध्यम से मतलब मैंने तो सपना देखा था, पर हर चीज के लिए पैसे लगते हैं और ये सब मैं अकेले नहीं कर पाती अगर इन लोगों का साथ नहीं होता। और मेरे दो खास दोस्त एकदम एंड में बैठे, सौमिता और पारस, इनको मैं एक स्पेशल थैंक यू इसलिए बोलना चाहती हूँ कि इन्होंने दिन रात मेहनत की है। और पारस इज ऑल्सो एन एक्टर, बट वो अपनी शूटिंग छोड़ के आके भी उसने हर तरह का काम किया है। उसने वो ड्राइवर भी बन गया, वो हमारी फोटोग्राफर भी बन गया, वो हमारे लिए सब कुछ किया। और वो सिर्फ पूजा के लिए, माँ के लिए हम सब ने दिल जान से मेहनत की है। और कल भी सुबह 6 बजे तक कुणाल ने काम किया है, 7 बजे घर आया, फिर हम लोग 9 बजे उठे। तो हमारी मतलब बैंड बजी पड़ी है, बट हम लोगों को इसी की खुशी है कि हम लोग जो भी कर रहे हैं माँ के लिए कर रहे हैं। और हम सब यही चाहते हैं कि आप देख सकते हैं ये जितना पंडाल बना है, ये पूरा टीम बंगाल से आया है। हमारी जो टीम है, आर्टिस्ट यहीं पे थे, रूपम और अभिक, इन्होंने बनाया है। और इन्होंने शिव तत्व एंटरटेनमेंट में हमारी इवेंट मैनेज कर रहे हैं। और मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहती हूँ मेरे स्पॉन्सर्स को, गंगा राय नेशन, जिन्होंने हमारी पहली बार कर रहे हैं ना, तो बहुत लोग विश्वास नहीं करते, पर उन्होंने हम पे विश्वास किया। और उसके अलावा सेंको गोल्ड को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने माँ को और सबको, पूरे सारे देव देवियों को इतना सोने से लग दिया है। और मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ अमित को, अमित पीछे बैठे हैं, अमित ने सबको पानी पिलाया, सबने पानी पिया है ना, ये इनकी है, इनकी देन है। और ये इन्होंने हमारे दोस्त है ये, और हमको बहुत सपोर्ट किया है इन्होंने। और एक जन है जो अभी है नहीं यहाँ पे, बट मैं भूल रही हूँ नाम। मैं वही बोलूँगा, एक्चुअली क्या होता है ना, ऐसे टाइम पे जब बहुत सारे कैमराज होते हैं तो हम बहुत सारे लोगों को भूल जाते हैं। नाम भूल रही हूँ, मुझे माफ कर देना। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी माँ, मैं सबका थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी माँ का मैं फ़ोन ही नहीं उठाती हूँ। जब मुझे फ़ोन करती है पिछले 6 महीने से, मैं कट कर देती हूँ, बोलती हूँ पॉइंट पे आओ, खाली वॉइस नोट छोड़ दो। तो मेरे साथ बेयर करने के लिए माँ थैंक यू। और सब लोगों को, क्योंकि मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाती, मैं किसी से बात नहीं कर पाती हूँ, वक्त ही नहीं मेरे दिमाग में, इतना सब चल रहा है। ये महल पूरा है ना, 2 महीने लगा है बनने में, अब तक पूरी तरह बना नहीं है, ये हो रहा है। और सारी टीम 80 लेबर आए हुए हैं कलकत्ता से, मेरी माँ भी कलकत्ता से ही आई है। तो ट्रक से लेके 1 हफ्ता लगा है उनको पहुंचने में। हम बहुत टेंशन में थे कि कुछ हो ना जाए, पर ये माँ की इच्छा थी कि उनको आना था। अब मेरी इतनी इच्छा है कि आप सब आइए। जी जी किनारे आ जाना।
বাড়িতে বলো দুর্গা মায়ের কি सर वेट आपका एरिया हमेशा टॉक अबाउट रहता है कुछ ना कुछ एक्टिविटी आप कल्चरल फेस्टिविटी स्पोर्ट्स कोई भी फील्ड हो कोई भी वर्टिकल हो आप हमेशा एंथुसियाज्म दिखाते हैं आज पूजा और फिलहाल की जो दुर्गा महोत्सव गोरेगांव का जो दुर्गा महोत्सव शुरू हो रहा है यू हैव रिलेंटसली सपोर्टेड देम क्या कहेंगे आप यू नो इस जो आपकी ये ट्राइब है लीडरशिप की विच इज सो ब्यूटीफुल। देखिए, मुंबई में मलाड है और मलाड एक अपने आप में हिंदुस्तान है और इसमें जो जाति समीकरण है इसमें सभी लोग इक्वली रहते हैं। तो यहाँ पे गणराय की पूजा भी उतने ज़ोरदार से होती है, दहीहंडी भी उतने ज़ोरदार से होती है, छठ पूजा भी उतने ज़ोरदार से होती है, ईद मिलादुन्नबी भी उतने ज़ोरदार से होती है, क्रिसमस भी उतने ज़ोरदार से मनाया जाता है। अब दुर्गा पूजा भी ऑर्गेनाइज होती है यहाँ पे, लेकिन मैं पूजा और कुणाल को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट इस मलाड में लाने का काम किया उन्होंने। जो दुर्गा माँ कलकत्ता में थी उस सेम को यहाँ पे मुंबई शहर में लाखों लोग अब देख पाएंगे। तो मुंबई में जो एक छूट गया था कहीं मेरे हाथ से, ये एक मेरा सौभाग्य है कि इसमें भी मेरा हाथ लगा और मुझे लगता है कि इस चीज़ को देखने के लिए जो है और जो इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, जिस हिसाब से उन्होंने प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ किया है, खाना ऑर्गेनाइज़ किया है और जहाँ लोग जिस तरीके से आएंगे तो लाखों लोगों की यहाँ पे भीड़ आएगी, तो ऑटोमेटिकली जो है वो मलाड और मुंबई का सौभाग्य होगा। कोलकाता की ऑथेंटिक पूजा और मुंबई की रानी कहीं ना कहीं पूजा कुणाल आपसे डिस्कस किया होंगे इस बारे में या कैसे उसके बारे में? नहीं, पूजा मेरी पड़ोसी है, डेफिनेटली मेरी अच्छी दोस्त भी है पूजा और कुणाल, और उसने ये ड्रीम किया था कि भाई मुझे ये करना है और जब वो शुरुआत किया तो उसे लगता था कि उतना सपोर्ट उसको नहीं मिलेगा। मैंने उससे कहा था कि देख माँ दुर्गा तुझे फुल सपोर्ट करेगी, दुनिया करे ना करे, और अपने बल पे अपने ताकत से उसने इतना बड़ा एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। मेरे ख्याल से दुर्गा माँ का आशीर्वाद उसको और सारे लोगों को यहाँ पे मिलेगा क्योंकि इसकी सोच सही थी, टाइमिंग सही था और आज देख सकते हैं कि कारीगर से लेके सारे इवेंट वो सारे के सारे जो है वहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं और ये देश उस कल्चर से ही बना हुआ है। हर राज्य में अपना एक कल्चर है और कल्चरों का देश है और सारे लोग यहाँ पे आके एक दूसरे के साथ उसी तरीके से अपना त्यौहार मनाते हैं जैसा कि सबका है। तो ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी खूबसूरती है, उसमें पूजा ने कुछ एड ऑन करने का काम किया। मुझे लगता है कि ये कुणाल और पूजा के बहुत सारे दोस्त हैं, कई सारे दोस्त हैं, कई सारे बंगाली दोस्त भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पर भगवान की कृपा है कि मुझे सौभाग्य मिला कि मैं यहाँ आ पाऊँ। सच बता रहा हूँ, जब उसने मुझे कहा कि दुर्गा महोत्सव मैं कर रही हूँ, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, तू मुझे टाइम और डेट बता, मैं कुछ भी कर रहा हूँ मैं छोड़ के आ जाऊँगा। मैं पर्सनली बहुत एक स्पिरिचुअल इंसान हूँ, मैं बहुत मानता हूँ ऊपर वाले के फोर्स में। वो किसी के लिए गणपति होते हैं, किसी के लिए किसी के लिए दुर्गा माँ होती है, किसी के लिए लक्ष्मी माँ होती है, किसी की मतलब हर की तरीके के हिंदू धर्म में कई सारे देवता और देवी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें हर चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए। जैसे कि असलम भाई ने भी कहा कि वी आर अ कंट्री विच इज़ देयर आर सो मेनी रिलीजन्स एंड कल्चरली हम लोग बहुत डाइवर्स हैं। तो हमें हमेशा यही चीज़ जो है हमें इकट्ठा लाती है और वो जो एकता जो एक देश में बनी रहनी चाहिए वो बनी रहती है जब हम एक दूसरे को सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे को रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। तो हैविंग सेड दैट इतने मतलब जब मैं यहाँ आया नहीं था, इन द सेंस जब मैं ऑन द वे था, तो मुझे लगा कि किया होगा, बट दिस इज़ लार्जर दैन लाइफ। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस पूजा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, माई बेस्ट विशेज़। और विशेज़ क्या दूँ इन टर्म्स ऑफ ये जो चीज़ है एक्चुअली एक तरीके से पर्सनल से ज़्यादा लोगों के लिए, कि वो चाहती थी कि पूजा चाहती है कि लोग यहाँ पर आए और जो दर्शन वो हमेशा शायद टीवी पर देखते थे या इंस्टाग्राम पे देखते थे या सोशल मीडिया पे देखते थे,
आज वो खुद आके उसे एक्सपीरियंस करे, वो पूजा को एक्सपीरियंस करे, उस आरती को एक्सपीरियंस करे। और मुझे लगता है कि दुर्गा माँ की जो भक्ति है, जो करता है, वो उसे बहुत पावरफुल माना जाता है हमारे देश में। तो आई थिंक मुंबईकर जितने भी मेरी बात सुन रहे हैं, प्लीज़ आप लोग तुम्ही प्लीज इकडे या, मी अर्धा महाराष्ट्रनच आहे, तर तुम्ही प्लीज इकडे या आणि हा दर्शन घ्या। मस्तपैकी आपलं जसं गणपती आपण कसं साजरा करतो तसे या लोकांनी एकदम चांगलं मंडप बनवलं आहे, मूर्ती तुम्ही बघितली किती छान आहे, सुंदर आहे। आणि वो वाली मूर्ति नहीं है, ह्यूमन फॉर्म वाली मूर्ति है, बहुत ही थीम मूर्ति है। और आपलं मुंबईचं काष्टा जो आहे त्या देवी माने घातला आहे, तर ह्याचे दर्शन घ्यायला तुम्ही प्लीज़ ज़रूर या। जो लोग आ पाए धन्यवाद, जो लोग नहीं आए वो आपको दिख ही जाएगा। आई थिंक सोशल मीडिया अब इतना बड़ा है, मीडिया इतनी बड़ी है कि उसके ज़रिए आपको दर्शन तो ज़रूर मिल जाएंगे। और प्रे करना है, जो आपकी इच्छा होगा माता रानी ज़रूर। I'll answer one small bit for Kunal. I think he got emotional because एक साल किसी भी चीज़ के लिए देना वो बड़ा मुश्किल होता है, और एक साल देवी माँ के लिए खास निकालना, अपनी सारी पर्सनल कमिटमेंट्स को हटाना, आई थिंक इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ कमिटमेंट टू डू दैट। और सच में अगर ये हुआ है तो उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से हुआ है। सो गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। या सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अभी मैं इमोशनली हूँ, बट या आई बी मुझे सारे मैंने अपने इमोशंस कह दिए हैं। और मैं ये बोलूँगा कि आप लोग प्लीज़ सब आइए। जैसे अर्जुन ने बोला कि मुंबईकर वालों के लिए भी ये इनविटेशन है, सिर्फ बंगालीज़ के लिए नहीं है। सो यू गाइज ऑल कम, बी अ पार्ट ऑफ इट। यहाँ पे हम कलकत्ता का खाना भी आपको सर्व करेंगे। कलकत्ता की माँ तो आई गई यहाँ पे मुंबई की चीरानी के बेस में, और किड जोन भी है, बच्चों के लिए भी है, ताकि बच्चे क्रैंकी हो जाते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा तकलीफ हो जाती है पेरेंट्स को। सो इसलिए वो भी हमने रखा हुआ है। और खाना पीना हमने कलकत्ता से मंगाया है, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। और बहुत सारे अमेजिंग परफॉर्मेंस होने वाले हैं। अर्जुन का बैक गया, वरना वो भी परफॉर्म करने वाला है। सो हम दोनों परफॉर्म करेंगे, और बहुत सारी अभी सारी चीज़ें मैं अभी बोल दूंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो आप लोग प्लीज़ आइए, दिल से हम आपको इनवाइट करते हैं, प्लीज़ आना। और दिल से बोल रहा हूँ, जय माता दी। मैं उस दिन रोई थी जिस दिन माँ यहाँ आई थी। मैं एकदम फूट के रोई, मैं बहुत रोई उस दिन। तो मैं इसलिए अभी थोड़ा सा संभल गई हूँ, क्योंकि मैंने बहुत रो लिया है। क्योंकि मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा था जब तक वो आई नहीं कि ये होने वाला है, सच में होगा। मुझे सच में ये यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि इतनी बाधाएं आई हैं कि मैं क्या बताऊँ। मतलब हर मोड़ पे मुझे रुकावट। अच्छा काम कर रहे थे हम, पर हर किसी ने रोका, हर किसी ने कोशिश की, बहुत सारी चीज़ें हुई, बट वो जो ओवरकम करके हमने इनको ला पाए हैं, इसलिए मैं इमोशनल ज़्यादा हो गई थी कि कुछ भी, मतलब वो बोलते ना कि मुद्दते लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जब माता रानी चाहती है। तो वो हुआ, और मैं बहुत खुश हूँ कि वो आई है। मेरा सपना था, और मैंने जैसे कहा, हमारी पूरी टीम में सबको, मैं किसी को भूल नहीं सकती हूँ कि सबका उसमें कंट्रीब्यूशन है। सब ने दिन रात एक करके मेहनत करके इस चीज़ को, इस सपने को सच किया मेरा। तो बस मैं यही चाहती थी कि मैं एक्चुअली, क्योंकि कुणाल इज़ नॉट अ बंगाली, मैं जब उसे कोलकाता ले गई दुर्गा पूजा, उसने देखा, वहाँ पंडालें देखी, तो उसके रिएक्शन ने मुझे ये इंस्पिरेशन दिया कि क्यों ना मैं, ये एक इंसान है मुंबई से आया है, इसको इतना वाव लग रहा है, ये सब चीज़ें हमारे लिए तो कॉमन है। खैर मतलब कॉमन नहीं है वो, मतलब हम फिर भी हमें पता है कैसा होता है। मतलब बचपन से अगर आप किसी चीज़ में देख रहे हो तो मतलब आपको यू यूज्ड टू। ऐसी चीज़ें बनाते हैं, वहाँ तो बुर्ज खलीफा बना देते हैं, वहाँ पे आप ट्विन टावर बना देते हैं, डिज्नीलैंड बनाया था। तो आप सोच ही नहीं सकते वो लेवल का जो वहाँ पे पंडाल बनता है। इट्स नॉट लाइक अ पंडाल, इट्स लाइक अ फिल्म सेट बेसिकली। तो ये मैंने महल बनाया है पहली बार, और मैंने इसलिए अभी इनको मैंने मुंबई की रानी बनाया, ताकि मुंबईकर्स को भी लगे वो जुड़े हुए इस चीज़ से, वो भी आएँ, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बंगाली इसके लिए नहीं है। मैं चाहती हूँ पूरा मुंबई आए, दर्शन करे, देखे, पंडाल देखे, माता जी का आशीर्वाद ले, और सब
तरह की एंटरटेनमेंट, सब तरह की व्यवस्था हमने रखी है कि आप आते हैं परिवार को लेके यहाँ तो आपको एक शाम यहाँ बितानी है। आप आइए, आराम से खाना पीना खाइए, घूमिए, आपके बच्चे यहाँ किड जोन में एंजॉय कर सकते हैं, आप परफॉर्मेंसेस एंजॉय कर सकते हैं, पार्किंग फैसिलिटी भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मुंबई में, बट ठीक है। सो या इन शॉर्ट मैं वापस से सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ, स्पेशली अतुल जी को, अर्जुन को और असलम जी को कि यहाँ आए हैं। बाकी माता जी की इच्छा थी इसलिए मेरा ये सपना पूरा हुआ एंड थैंक यू सो मच। अब मैं चाहती हूँ कि पारस भी कुछ बोले बिकॉज पारस अपना शूट छोड़ के आया है आज वापस से। सो प्लीज़ पारस। कोलकाता से यहाँ आई हैं और पूजा और कुणाल का ये सपना पिछले 1 साल से था। हर एक इंसान सपना देखता है बट हर किसी के सपने पूरे नहीं होते, क्योंकि सपने पूरे करने के लिए बहुत सारी शिद्दतें देनी पड़ती हैं, बहुत सारी कठिनाइयों को फेस करना पड़ता है। बट सेड दैट इन्होंने कितनी चीज़ें फेस करी बट अपना सपना पूरा किया और माँ को यहाँ बॉम्बे में स्पेशली बाय रोड से लेके आई हैं, जो कि एक मिनी कोलकाता का फील दिया है। जो लोगों ने फील नहीं किया आज तक कि कोलकाता में कैसी दुर्गा पूजा होती है, तो मेरे हिसाब से पूजा और कुणाल ने ये ड्रीम जो है लोगों को दिया है कि आप अपना सपना आप यहाँ पर देख सकते हो। छोटा सपना है बट हम चाहें कि और बड़ा हो, लोगों को बहुत पसंद आए, मीडिया को पसंद आए, सब लोग आके एंजॉय करें अपने फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ। थैंक यू असलम जी, थैंक यू अतुल जी, हमारी पूरी टीम है, हमारे विकास जी हैं, अपने स्पॉन्सर्स हैं, उन सबको थैंक यू देना चाहूँगा मैं। और स्पेशली थैंक यू कुणाल और पूजा को, जो इनकी मेहनत के बिना हम लोग अधूरे थे। तो हम सब लोग आज इस मंच पे आके सब जुड़े हैं, तो एक माँ का आशीर्वाद है। तो मैं ये कहूँगा जय माँ दुर्गा, आप लोग सब आएँ, एंजॉय करें, अपने बच्चों के साथ आएँ, फैमिली के साथ आएँ। जय माँ दुर्गा। सुंदर, अति सुंदर। मैं जब से मैंने माँ के दर्शन किए हैं तब से लेकर इस वक्त तक मैं अंदर से बहुत भावुक हूँ, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा भावुक, क्योंकि मैं बचपन से जुड़ा रहा हूँ। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, तो हमारा भी ये कल्चर नवरात्रि का पंडाल, दुर्गा माँ का पंडाल, और आज मैं जहाँ हूँ, अगर एक्टर हूँ तो शायद इन्हीं की बदौलत हो, इस पंडाल की बदौलत हो। पंडाल बदलते गए कि माँ एक ही रही, जिनका मुझे शायद आशीर्वाद और कृपा मिली है। तो सच में मैं इन्हीं की बदौलत हूँ। और जो कलकत्ता वाला ख्वाब था मेरा कि वहाँ के इस दौरान मैं वहाँ जाऊँ, वो मैंने इन दोनों बच्चों ने यही पूरा कर दिया। तो मुझे आनंद आ गया। बस मेरी एक दुआ है कि इन दोनों का ये सपना हर वर्ष इससे बढ़ चढ़ के पूरा हो। और ये तो शुरुआत है, पहला साल है, जितनी कठिनाइयाँ ये खुद बताया, मुझे भी अंदाज़ा तो है ही है कि आसान नहीं था। लेकिन और एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा कि जो रिचुअल, जिस रिचुअल से, जिस विधि विधान से इन लोगों की कलकत्ता में आरती होती है ना, वो मैंने बचपन से ज्वाइन किया, उसको महसूस किया है। वो वाइब्रेशन को मैं चाहूँगा जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो लोग उस वक्त ज़रूर आएँ, एक बार तो उस आरती का आनंद उठाएं और आरती में सम्मिलित हो जाए। आनंद आएगा या क्या भाव आएगा वो आप महसूस करेंगे, वो महसूस करने की चीज़ है। आप लोग आइए और कृपा सब पे होगी। जय हो। होंगे, स्पेशल सेलिब्रिटीज़ होंगे और हम यही चाहते हैं कि आप सब 8 तारीख से आना यहाँ शुरू करें, पंडाल का मज़ा लें, माँ का दर्शन करें, माँ का आशीर्वाद लें। और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी, रोज़ की एक्टिविटीज़। आपको जब आप आओगे तभी आपको पता चलेगा कि अगले दिन क्या होने वाला है, क्या होने जा रहा है। इसमें बच्चों के भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स, बहुत सारी प्राइजेस, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो ढेर सारी मस्ती, एंटरटेनमेंट सब होने वाला है और हो सकता है कि गरबा भी हो। तो देयर आर लॉट ऑफ सरप्राइजेस। सो प्लीज़ आइएगा 8 से 13 अक्टूबर और पूरे परिवार के साथ, पूरे फैमिली के साथ, पूरे फ्रेंड्स के साथ, सबको लेके आइएगा। और दुश्मनों के साथ भी आ सकते हैं। हाँ। सो भोग हमारी रोज़ सुबह हमारी 9 से 12 पुष्पांजलि है और 12 से 3 हम भोग खिलाएंगे सबको। शाम को जैसे इन्होंने कहा वो आरती, वो हमारी बहुत स्पेशल आरती होती है, वो बहुत सारी चीज़ों से उनकी आरती की उतारी जाती है, तो वो भी देखने लायक है। अगर जो बंगाली उनको पता होगा और जो नहीं है उनको आई थिंक एक बार आके एक्सपीरियंस करना ही चाहिए वो चीज़।
और उसके बाद हमारा 7 से 7:30 आरती के बाद 7:30 से 8 जो है हम दोनों ही डांस करेंगे। जो हमारे बंगाली ढाक होते हैं वो ढाक के साथ बाहर 7:30 से 8 रोज़ कोई भी आ सकता है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं और स्पेशल गेस्ट तो रोज़ होंगे ही हमारे साथ। बाकी फिर 8 से 10 बजे का रोज़ इवेंट होगा जहाँ पे मल्टीपल परफॉर्मेंसेस होंगे। सो इट्स लाइक फिर रात भर भी चालू रहेगा दर्शन। तो 24/7 है 8 से, आप लोग कभी भी आइए, भोग खाइए और परफॉर्मेंस के आनंद उठाइए। बच्चों के साथ आएंगे तो किड जोन में उनको आप एंजॉय करा सकते हैं। बस आइएगा ज़रूर, हमने बहुत मेहनत की है। सबको मैं वापस यही रिक्वेस्ट करूँगी दिल से, आप सबको शुक्रिया यहाँ आने के लिए। और मैं यही चाहूँगी कि ये जो मेहनत हमने की है ये अब आपके हाथ में सफल करना। आप जितना ज़्यादा आएंगे, जितना ज़्यादा दर्शन करेंगे, हमें उतना ही अच्छा लगेगा। थैंक यू। और सबको आज पितृपक्ष का आखिरी दिन है और आज देवी पक्ष की शुरुआत है। सो बंगाली में बोलते हैं शुभ महालया, माँ एशे गेछे, जय माँ।